लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले करा, दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है, और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मांस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। बंसीलाल परिवार के एक ही सदस्य मैडम किरण चौधरी ऐसी हैं जो हरियाणा की राजनीति में नहीं आ रही हाँ, हैं। हरियाणा की राजनीति में विधानसभा का नहीं जी। है, लोकसभा का तो हार ली। तो और अब यहाँ एक और बड़ा गजब रिकॉर्ड है। भिवानी जिले में एक नेता ऐसा है जिसने 3 पीढ़ियां हरा दी, धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह अब आगे एक चौधरी धर्मवीर सिंह का पूरा राजनीतिक इतिहास रहा है, उन पर बातचीत करांगे। अब आगे के अलग है अपने, मतलब अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी, क्योंकि बंसीलाल परिवार जी का परिवार आज यूं माना जाए कि भी 2 गुट हो रहे हैं। आप श्रीम जो है लंबा अरसा हो गया है, रणवीर महिंद्रा और चौधरी सुंदर सिंह अलग अलग रहे। अब अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी जी की आम शामी टक्कर रही है। आगे के अलग है भविष्य में के होना देखो, मैं बिल्कुल सीधी ही एक बात बता दूं जिस पर बहुत किसी का भी ध्यान नहीं है। 2026 का साल और उसका फरवरी महीना ये तय कर देगा कि बंसीलाल परिवार की आगे राजनीतिक विरासत कौन संभाल सकता है और बंसीलाल परिवार का आगे वर्चस्व कितना बचता है। वो क्यों, वो ही बता देता हूँ आपने। अगली साल राज्यसभा का चुनाव होना है। किरण चौधरी जो राज्यसभा की सदस्य हैं उनका कार्यकाल पूरा समाप्त हो जाए जी। ठीक है, वो होगा अप्रैल 2026 में समाप्त। अब तो वो बिल्कुल 1.5-2 साल के लिए गई है राज्यसभा में। अगली बार उनको 6 साल के लिए भेजती है पार्टी या नहीं भेजती। अगर उनको राज्यसभा में भेज तो दिया तो श्रुति चौधरी की राजनीति चलती रहेगी जी। और अगर उनको नहीं भेजा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी श्रुति चौधरी को। एक दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी बात और मैं बताता हूँ, श्रुति चौधरी के पास सिंचाई विभाग है जी। और तोशाम, बारड़ा, लोहारू, दादरी या जो ये पूरा इलाका है जी। इस इलाके में वर्षों से पानी की बड़ी समस्या रही। बिल्कुल सर। और लोगों को ये इतनी उम्मीद थी कि श्रुति चौधरी सिंचाई मंत्री बनी हैं तो बहुत कुछ करेंगी। लोगों को ये भी उम्मीद थी कि जब जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री था या वित्त मंत्री था तो लोहारू में आखिरी उन टेलों पर भी पानी पहुंचा जो किसी समय बंसीलाल के समय आता। बिल्कुल सर। ठीक है, उन्होंने इतना मुआवजा दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। और लोगों को ये भी उम्मीद थी कि जयप्रकाश दलाल तो केवल एक था, यहाँ तो 2 माँ बेटी हैं, एक राज्यसभा में है, दूसरी प्रदेश की विधानसभा में है और पावरफुल मंत्री हैं। जेपी दलाल तो एक सामान्य घर से था, जबकि किरण चौधरी तो एक राजनीतिक परिवार से हैं, तो उस लिहाज से बहुत कुछ करेंगी। लेकिन जो 7 महीने का लगभग जो कार्यकाल उनका बीता है उसमें कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने इस तोशाम और इसके आसपास का जो इलाका है इसमें पानी को लेकर के कोई विशेष कदम उन्होंने उठाया हो, जिसकी वजह से लोगों में नाराज़गी भी है। लोगों में क्योंकि पहले तो मुआवजा भी आ जाता हर 6 महीने, तो उसको लेकर के भी नाराज़गी है। लोग अब याद भी कर रहे हैं जयप्रकाश दलाल को।